हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, वनस्पति रचना और कार्य। वनस्पति रचना और कार्य। ठीक है, तो वनस्पतियों की रचना कैसे होती है और उनका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वनस्पतियों में अंग कौन कौन से होते हैं, उनके कौन कौन से अवयव होते हैं। तो वनस्पतियों के अंग कौन कौन से अंग वनस्पतियों में होते हैं। वनस्पतियों में जड़ होता है, ठीक है, तना होता है, पत्ती होती है और फूल होता है, फूल तथा फल। ये सब वनस्पतियों के अंग हैं। तो हम यहाँ पर सबके बारे में, उनकी रचना के बारे में, उनके कार्य के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वनस्पतियों के जड़ के बारे में। ठीक है, वनस्पतियों के जड़ या इसको क्या बोलते हैं, रूट। हम इसके बारे में पढ़ेंगे पहले। तो वनस्पतियों को आधार देने के लिए जमीन के नीचे बढ़ने वाले अवयव को जड़ कहते हैं। इनके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है मूसला जड़ और दूसरा क्या होता है, झगड़ा जड़ या तंतुमय जड़। तंतुमय जड़ तो दो टाइप के होते हैं जड़। पहला मूसला जड़ और दूसरा झगड़ा जड़ या तंतुमय जड़। मूसला जड़ किसमें पाया जाता है, ये जो द्विबीजपत्री वनस्पतियां होती हैं उसमें पाया जाता है। द्विबीजपत्री, तो द्विबीजपत्री वनस्पतियों में मूसला जड़ पाया जाता है और तंतुमय जड़ किसमें पाया जाता है, एक बीजपत्री वनस्पतियों में। एक बीज पत्री, ठीक है। तो मूसला जड़ जो है दो बीजपत्री में और झगड़ा जड़ एक बीजपत्री में। मैं आपको एक आकृति दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर ये मूसला जड़ है। इस टाइप का जड़ जो होता है इसको बोलते हैं मूसला जड़। ये कहाँ पाया जाता है, द्विबीजपत्री वनस्पतियों में। और तंतुमय जड़ देखिए यहाँ पर है, ये कहाँ पाया जाता है, एक बीजपत्री में। तो मूसला जड़ इस टाइप का होता है और तंतुमय जड़ यहाँ पर होता है, ठीक है। तो मूसला जड़ हो गया और तंतुमय जड़ हो गया। अब जड़ में अलग अलग पार्ट होते हैं। अभी मूसला जड़ के बारे में देखेंगे तो इसमें अलग अलग पार्ट होगा, मूलांकुर, परांकुर। तो हम मूलांकुर क्या होता है और परांकुर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो पहला मूलांकुर, मूलांकुर जिसको बोलते हैं रेडिकल, ठीक है। तो मूलांकुर क्या होता है, बीज के अंदर से जमीन की ओर बढ़ने वाले भाग को मूलांकुर कहते हैं। इसमें पुनः जड़ें निकलती हैं। मूलांकुर की वृद्धि जमीन के अंदर होती है। तो अभी आप आकृति देखिए यहाँ पर। अभी आपने क्या बताया कि बीज के अंदर से जमीन की ओर बढ़ने वाला भाग, यहाँ देखिए बीज है, इसके अंदर देखिए एक भाग ज़मीन के अंदर आ रहा है, दूसरा भाग ज़मीन के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ज़मीन के अंदर वाला जो भाग है यही इसी को मूलांकुर बोलते हैं, ठीक है। तो बीज के अंदर से ज़मीन की ओर बढ़ने वाले भाग को मूलांकुर कहते हैं। इसमें पुनः जड़ें निकलती हैं, ठीक है। और मूलांकुर की वृद्धि कहाँ होती है, ज़मीन के अंदर। और दूसरा क्या है आपने बताया, परांकुर। परांकुर जमीन के ऊपर बढ़ने वाले भाग को परांकुर कहते हैं। इसके बाद में तने में रूपांतरण हो जाता है। परांकुर से क्या होता है, तना बन जाता है, ठीक है। और तने की वृद्धि कहाँ होती है, ज़मीन के ऊपर। तो यहाँ बीज में देख रहे हैं दो तरह की वृद्धि हो रही है। एक ज़मीन के अंदर जाके ये मूलांकुर है जिससे जो है जड़ निकलता है, और दूसरा क्या है, परांकुर, जिससे ज़मीन के ऊपर बढ़ता है, जिससे किसकी वृद्धि होती है, तने की। तो दो पार्ट आपने देखा, मूलांकुर और परांकुर। तो पहला मूलांकुर था, दूसरा था परांकुर, ठीक है।
तो मूलांकुर और प्रांकुर समझ में आ गया। नेक्स्ट है आगे मूसला जड़ें। मूसला जड़ें क्या होती हैं उसको देखेंगे हम। ठीक है, ये जड़ें जमीन के ऊपरी आंतरिक भाग में मोटी और अंदर की ओर क्रमशः शुंडाकार होकर अंत में नुकीली हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए आकृति आप, यहाँ पर ये मूसला जड़ें हैं। ठीक है, तो ये जो है देखिए ऊपर जो है मोटी है, धीरे धीरे नीचे शुंडाकार होकर के पतली होती चली गई हैं। ठीक है, तो ये जमीन के ऊपरी भाग में मोटी और अंदर की ओर क्रमशः शुंडाकार होकर अंत में नुकीली हो जाती हैं। इन जड़ों से द्विबीजपत्री जड़ें निकलती हैं। द्वितीयक जड़ें, इसमें से क्या द्वितीय जड़ें निकलती हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ से इधर से हो गया, इधर से हो गया, ब्रांचेज इसके आ रहे हैं। ठीक है, ये तिरछी दिशा में ज़मीन में समांतर बढ़कर दूर तक चली जाती हैं। मूसला जड़ें जो क्या करती हैं, ये पौधों को आधार देती हैं, सपोर्ट देती हैं ये। ठीक है, इसमें देखिए मूल रोम भी आता है। जड़ों के नीचे एवं पतले महीन धागे जैसी रचना होती है, उसको मूल रोम। देखिए यहाँ पतला पतला, ये पतला पतली रचना है यहाँ पे है, देखिए सब जगह पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल रोम। ठीक है, और झगड़ा जले जो है ये क्या होती हैं, ये वनस्पतियों के तनों में से निकलने वाली पतली जड़ें होती हैं, जिसे एक बीजपत्री वनस्पति में पाई जाती। इस तरह की रचनाएं देखिए यहाँ पर झगड़ा जड़ें हैं। ठीक है, तो ये मूसला जड़ थी। इसके अलग अलग भाग हैं, प्राथमिक जड़, मूल रोम और ये मूल टोपी। देखो यहाँ पर प्रत्येक जड़ के अंतिम सिरे पर ही वृद्धि होती है। इनकी जो जड़ होती है, इनकी वृद्धि डेवलपमेंट कहाँ होती है, लास्ट भाग से। ठीक है, तो प्रत्येक जड़ के अंतिम सिरे पर ही वृद्धि होती है। इस कोमल भाग की सुरक्षा के लिए नीचे स्थित एक टोपी हो जैसी रचना होती है यहाँ पर लास्ट में। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल गोप या मूल टोपी। तो ये मूसला जड़ें के अलग अलग भाग हैं। मूल रोम आपने देखा, पतला धागे जैसी संरचना है, और यहाँ पर मूल टोपी। यहाँ पर देखिए ये लास्ट में, यहाँ जड़ों का डेवलपमेंट, विकास यहीं से होता है। तो एक टोपी जैसी संरचना होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं मूल टोपी या मूल टोपी या मूल गोप। तो यहाँ तंतु में जड़ आपने देखा, ये कहाँ पर होता है, एक बीजपत्री वनस्पतियों में ऐसा होता है, तंतु में जड़ों में। इसके बाद आपने देखा होगा मक्का, गन्ना, ज्वार जैसी वनस्पतियों में दो प्रकार की जड़ें होती हैं। आकृति देखिए यहाँ पर मक्का, गन्ना, ज्वार जैसी वनस्पतियों में दो प्रकार की जड़ें होती हैं। इनके ज़मीन में बढ़ने वाली और ज़मीन के ऊपर होने वाले दो पार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ऊपर वाला भाग दिख रहा है आपको, ये ज़मीन के ऊपरी वाला भाग वाला जड़ है, और एक ज़मीन के अंदर जाने वाली है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आगंतुक जड़ें। आगंतुक जड़ें क्या हो गई, मक्का जैसे वनस्पतियों में दो टाइप की जड़ें होती हैं, एक ज़मीन के अंदर जाती हैं और दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर ज़मीन के ऊपर हैं। इस प्रकार की जड़ों को बोलते हैं आगंतुक जड़ें। ठीक है, नेक्स्ट है रूपांतरित जड़ें या परिवर्तित जड़ें। तो मिट्टी को जकड़े रखना, पानी को खनिज लवण को अवशोषित करना, पौधों को आधार देना, यह जड़ों के निर्धारित कार्य हैं। निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त कुछ वनस्पतियों की जड़ों को अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं। इसके चलते उनमें कुछ रचनात्मक परिवर्तनों के कारण ऐसी जड़ों को हम लोग बोलते हैं परिवर्तित जड़ें। परिवर्तित जड़ें। ठीक है, तो परिवर्तित जड़ें क्या हुई कि मिट्टी को पकड़े रखना, पानी को खनिज लवणों को अवशोषित करना, पौधों को आधार देना, इन जड़ों के निर्धारित कार्य होते हैं। इन निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त कुछ वनस्पतियों में जड़ों के कुछ और भी कार्य होते हैं, करने पड़ते हैं। इनके चलते उनमें कुछ रचनात्मक परिवर्तनों के कारण ऐसी जड़ों को परिवर्तित जड़ें कहते हैं।
ठीक है। अब रूपांतरित जड़ें जो हैं या परिवर्तित जड़ें जो हैं, इनके आपके अलग अलग पार्ट भी होते हैं, जिसे वायवीय जड़ें, वायवीय जड़ें, दूसरा है आधारक जड़ें, आधारक जड़ें, या फिर धावक जड़ें, धावक जड़ें या श्वसन जड़ें। ठीक है, तो ये सब रूपांतरित जड़ें हैं। इनके सबके अपने अपने कार्य हैं। जैसे वायवीय जड़ जो है, इसका क्या काम है? वातावरण में से वाष्प का अवशोषण करना, वाष्प का अवशोषण, ये वायवीय जड़ों का काम है। आधारक जड़ों का क्या काम है? जमीन के बाहर वृक्ष को आधार देना, आधार देना। फिर धावक जड़ है, इसका काम क्या है? प्रजनन करना, प्रजनन करना। और श्वसन जड़ों का क्या काम है? श्वसन करना। तो ये इनके कार्य हैं अलग अलग। और जो इसके जड़ें हैं, इनका मुख्य कार्य क्या है? मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखना, पानी तथा खनिजों का अवशोषण करना और वृक्ष को आधार देना। ठीक है, तो अभी हमने जड़ों के बारे में पढ़ा। यहाँ पर जड़ों में हमने पढ़ा कि जड़ों के, वनस्पतियों की जड़ों के क्या कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो आपने पहला देखा मूसला जड़ होता है, दूसरा तंतुमय जड़। मूसला जड़ में आपने देखा ये 2 बीजपत्री वनस्पतियों में पाया जाता है, और यहाँ पर तंतुमय जड़ एक बीजपत्री में। इसकी आकृति आपने देखा, यहाँ पर मूसला जड़ यहाँ पर 2 बीज वनस्पतियों में पाया जाता है, 2 बीजपत्री में। यहाँ पर एक तंतुमय जड़ है, 1 बीजपत्री में। इसके मूसला जड़ में अलग अलग भाग आपने देखा। इसमें आपने देखा यहाँ पर उसके पहले देखा मूलांकुर और प्रांकुर देखा आपने। मूलांकुर जो है ज़मीन के अंदर जाता है, इससे जड़ का निर्माण होता है। प्रांकुर देखा, वो ज़मीन के ऊपर जाता है और तने का निर्माण होता है। फिर उसके बाद आपने मूसला जड़ के अलग अलग भाग देखे। उपजड़ देखा, प्राथमिक जड़, मूल रोम देखा, जो रोम जैसी संरचना है यहाँ पर, धागे जैसी। फिर मूल टोपी देखा आपने, कि जिससे जड़ों का विकास होता है, उसमें टोपी जैसी संरचना होती है, इसको मूल टोपी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने झांगड़ा जल के बारे में भी पढ़ा आपने। फिर आगंतुक जड़ आपने देखा। फिर परिवर्तित जड़ देखा। परिवर्तित जड़ के अलग अलग भाग देखे आपने, वायवीय जड़, आधारक जड़, धावक जड़, श्वसन जड़। इनके सबके अपने अपने कार्य देखा। वायवीय जड़ का काम वाष्प का अवशोषण करना, आधारक जड़ का काम आधार देना, धावक जड़ का काम प्रजनन करना, और श्वसन जड़ों का काम है श्वसन करना। ठीक है, तो आज हमने जड़ों के बारे में पढ़ा। ओके, थैंक यू।